हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ई इनवाइजिंग का चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कशन करेंगे। ई इनवाइजिंग का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे ई इनवाइजिंग के बारे में। तो पहला कंसेप्ट है व्हाट इज ई इनवाइजिंग। ई इनवाइजिंग होता क्या है? ई इनवाइजिंग होता क्या है तो बोला इन्होंने, एज पर रूल 48 सब रूल 4 ऑफ सीजीएसटी रूल, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैव टू प्रिपेयर इनवाइस बाय अपलोडिंग स्पेसिफाइड पर्टिकुलर ऑफ ई इनवाइजिंग in form GST INV01 on invoice registration portal IRP and obtain an invoice reference number। इनवाइजिंग वो होता है जो कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को कवर्ड किया गया है रूल 48 सब रूल 4 के अंदर, जिनको बोला गया है कि आप ई इनवाइजिंग जनरेट करोगे जिसका नाम रहेगा फॉर्म GST INV01। उसमें आपको इनवाइस रेफरेंस नंबर IRP नंबर आएगा। इसके बाद आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। जो पोर्टल पे आप INV01 इनवाइस रेफरेंस नंबर आप अपलोड करेंगे तो आपको ऑब्टेन होगा IRN नंबर। मतलब कि आप GST INV01 इनवाइस जनरेट करेंगे, इसके बाद आप इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ई इनवाइजिंग का IRP पोर्टल है उस पे आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा IRN नंबर, इनवाइस रेफरेंस नंबर, वो आपका ई इनवाइजिंग नंबर कहलाएगा। ये बोला गया। अगला पॉइंट है हाउ इज ई इनवाइजिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट सिस्टम। ई इनवाइजिंग और प्रेजेंट सिस्टम जो है उसमें क्या डिफरेंस है तो बोला गया है देयर इज नो मच डिफरेंसेस इन डीड। Registered person will continue to create their GST invoice on their own accounting billing ERP system. These invoices will now be reported to invoice reference portal, invoice registration portal IRP. On reporting IRP returns the invoicing with a unique invoice reference number IRN number after digitally signing the e-invoicing and adding a QR code. Then the invoice can be issued to the receiver along with QR code। मतलब कि जो अभी आपका नॉर्मल सिस्टम से जो बिलिंग होती है वो एक नॉर्मल इनवाइस कहलाता है, और ई इनवाइजिंग सिस्टम जो है, ई इनवाइजिंग सिस्टम में, ई इनवाइजिंग में आपको इनवाइस रेफरेंस नंबर ऑब्टेन करना होता है और आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है IRP पोर्टल पे। जो इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ई इनवाइजिंग का, उस पे आपको अपलोड करना होता है। जब उस पे आप अपलोड करते हैं और अपना यूजर और पासवर्ड से लॉगिन करके साइन करते हैं तो इसके बाद आपको इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और साथ में QR कोड भी जनरेट होता है। तो इसके बाद आगे बोला गया है अ GST इनवाइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड IRN। कि आपका GST इनवाइस जो है, किसी आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या बिलिंग सॉफ्टवेयर से आपने जो इनवाइस जनरेट किया है, जो सिंपल इनवाइस बनाया है, और अगर आपने IRN जनरेट नहीं किया है तो आपका इनवाइस वैलिड माना ही नहीं जाएगा। आपका इनवाइस वैलिड तब माना जाएगा कि आपके इनवाइस के ऊपर इनवाइस रेफरेंस नंबर कोड जनरेट रहेगा विद QR कोड भी साथ में रहेगा, तो ही आपका इनवाइस वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपका इनवाइस वैलिड माना ही नहीं जाएगा। आप उसको इनवाइस बोल ही नहीं सकते कि आपके पास इनवाइस है। फॉर विच बिजनेस ई इनवाइजिंग इज मैंडेटरी। कौन से ऐसे बिजनेस है जिनके लिए ई इनवाइजिंग मैंडेटरी है? कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनके लिए ई इनवाइजिंग मैंडेटरी है? कौन कौन ई इनवाइजिंग के कैटेगरी में फॉल होते हैं? कौन कौन स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन कहलाते हैं? तो बोला गया है फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर based on PAN in any preceding financial year from 17-18 onward is more than prescribed limit as per relevant notification, e-invoicing is mandatory। मतलब कि वैसे रजिस्टर्ड पर्सन, वैसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर एक पेन के ऊपर, एक पेन पे आपका चाहे GST नंबर 2 है, 3 है, 4 है, सभी GST नंबर को मिला करके आपका अगर टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा होता है, जो प्रिस्क्राइब लिमिट दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर कि आपका प्रिस्क्राइब लिमिट 10 करोड़ रुपीज है, आज के डेट में 10 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर होता है उनके लिए इनवाइजिंग मैंडेटरी होती है। तो बोला गया है बेस्ड ऑन पेन, अगर आपके एक पेन नंबर पे 2, 3, 4 GST नंबर है और 2, 3, 4 GST नंबर मिला करके आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपको इनवाइजिंग मैंडेटरी है। और क्या बोला गया इन्होंने, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से काउंट किया जाएगा कि 17-18 से आज तक
आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो आपको इनवाइजिंग मैंडेटरी हो जाता है, आपके ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल हो जाता है। चलिए आगे क्या बोला गया है, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग ई इनवाइस। मतलब कि लीगल प्रोविजन क्या है, ई इनवाइजिंग के लिए लीगल प्रोविजन क्या है। तो आप लीगल प्रोविजन के लिए देखेंगे कि टाइम टू टाइम अपडेट हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, टाइम टू टाइम अपडेट किया गया है। पहले कुछ 2 करोड़ 500 200 करोड़ 500 करोड़ का टर्नओवर लिमिट स्पेसिफाई की गई थी, इसके बाद फिर 100 करोड़ की लिमिट स्पेसिफाई करी गई। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है। पहले जो है 500 करोड़ की लिमिट थी, 500 करोड़ से जो है रिड्यूस करके फिर 200 करोड़ लाया गया, 100 करोड़ लाया गया, 50 करोड़ लाया गया। ऐसे जो है लिमिट लाई गई है, स्पेसिफाइड लिमिट को जो है कम किया गया है, जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा। तो 100 करोड़ से 50 करोड़, 50 करोड़ से 20 करोड़ इन्होंने लाया, 20 करोड़ से सीधा सीधा अभी 10 करोड़ के ऊपर अभी एप्लीकेबल हो रहा है। तो आप ये सारे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पहले 5 करोड़ की लिमिट थी, 5 करोड़ से 100 करोड़ हुआ, 100 करोड़ से हुआ 50 करोड़ हुआ, 50 करोड़ से 20 करोड़ हुआ, 20 करोड़ से भी 10 करोड़ की लिमिट है जिसके ऊपर इनवाइजिंग एप्लीकेबल होता है। चलिए अगला क्या पॉइंट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ई इनवाइस फॉर बिजनेस। कि ई इनवाइजिंग का एडवांटेज क्या है, ई इनवाइजिंग लाने का गवर्नमेंट का क्या मतलब है, क्या पर्पज है। तो इन्होंने बोला है ई इनवाइजिंग हैज मेनी एडवांटेज फॉर बिजनेस सच एज ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवाइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न, ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल वेयर रिक्वायर्ड। मतलब कि गवर्नमेंट का पर्पज ये है कि आप जैसे ही बिल जनरेट करेंगे, इनवाइजिंग जैसे ही आपने बनाया तो आपका इनवाइस जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, ऑटो जनरेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि साथ का साथ आपके ऊपर रिक्वायर्ड है ई वे बिल की, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई वे बिल जरूरत होती है, तो अगर आपके केस में ई इनवाइजिंग के साथ साथ ई वे बिल भी लगता है तो वो भी आप साथ के साथ ऑटो जनरेट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी दी गई है ई इनवाइजिंग के पोर्टल पे। क्या बोला गया है, व्हाट बिजनेस नीड टू डू टू बी इनवाइस रेडी। इनवाइस रेडी जो कैसे करना है इनवाइस के लिए, इनवाइस जो है बिजनेसमैन के लिए, टैक्स पेयर के लिए कैसे आप बनाना है वो प्रोसेस बताया गया है। बिजनेस विल कंटिन्यू टू इशू इनवाइस एज they are doing now, necessary changes on account of e-invoicing requirement, enable reporting of e-invoicing to IRP and obtain IRN will be made by ERP accounting system and billing software provided in their respective software. They need to get the update version having this facility। मतलब कि आपको अनेबल कर दिया जाएगा IRP सिस्टम, जो अपलोड करने का सिस्टम है कि आप अपलोड करोगे किसी भी बिलिंग सॉफ्टवेयर से, किसी भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको में प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको कि आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू IRP पोर्टल पे डायरेक्ट अपलोड कर दो, जिससे आपका ऑब्टेन हो जाएगा IRN नंबर विद QR कोड। अगला FAQs है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि सारा ई इनवाइजिंग का कंसेप्ट इसी FAQs में बताया गया है कि आपका FAQs में कि आपका इनवाइस कब वैलिड होगा और कब वैलिड नहीं होगा। तो इस वाले FAQs को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो बोला गया है एज पर रूल 48 सब रूल 4 नोटिफाइड पर्सन हैज टू प्रिपेयर इनवाइस बाय अपलोडिंग स्पेसिफाइड पर्टिकुलर इन फॉर्म GSTIN V01 ऑन इनवाइस रेफरेंस नंबर पोर्टल एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग इनवाइस रेफरेंस नंबर IRN। मतलब कि वैसे नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो कवर्ड होते हैं रूल 48 सब रूल 4 के अंदर, उन्हें फॉर्म अपलोड करना है, GSTIN V01 फॉर्म जो है उन्हें अपलोड करना है IRP पोर्टल के ऊपर और ऑब्टेन करना है IRN नंबर। अगर इस रूल में फॉल करते हैं जो टैक्स पेयर, उन टैक्स पेयर के लिए, नोटिफाइड टैक्स पेयर के लिए बोला गया है कि उन्हें GSTIN V01 पोर्टल पे अपलोड करके IRN नंबर ऑब्टेन करना है। उन्होंने बोला है एज पर रूल 48 सब रूल 5 एनी इनवाइस इशूड बाय अ नोटिफाइड पर्सन इन अ मैनर अदर देन मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 48 द सेम शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवाइस। मतलब कि अगर आपने रूल 48(4) के अंदर कवर होते हैं और आपने
इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं किया, आपने जो इशू किया इनवाइस वो अदर देन मैनर स्पेसिफाइड रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग किया, तो ये माना जाएगा कि आपने इनवाइस इशू किया ही नहीं। आपने जो इनवाइस किया वो इनवाइस ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपका इनवाइस वैलिड नहीं माना जाएगा। आगे बोला इन्होंने, सो द डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन बिकम्स लीगली वैलिड ओनली विद एन IRN, कि आपका वैलिड इनवाइस तभी माना जाएगा, आपका लीगली वैलिड इनवाइस तभी माना जाएगा कि आपके इनवाइस के ऊपर IRN नंबर, इनवाइस रेफरेंस नंबर कोड जनरेट होकर के आएगा, तभी आपका इनवाइस वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपका इनवाइस वैलिड माना ही नहीं जाएगा। आप उस इनवाइस को इनवाइस कह ही नहीं सकते, इनवाइस बोल ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो इनवाइस वैलिड है ही नहीं। तो आपका अगर टैक्स इनवाइस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, और अगर आपने बिना ई इनवाइजिंग का आपने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपने सिस्टम में रिपोर्ट कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए, तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, आपके रिसिपिएंट को ITC नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।